तुमने आज तक कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट अदारों के अंदर ईसाइयों को ऐसे चपरासी रखा है। हमारी क्लास के अंदर 6 से 7 ईसाई दोस्त थे जो पढ़ते थे और उन्होंने इस्लामियत रखी हुई थी। मैं खुद उनको इस्लामियत पढ़ाता रहा हूँ, मैं बजाते खुद उनको इस्लामियत पढ़ाता रहा हूँ भाईजान, कुरान पढ़ाता रहा हूँ, कुरान का तर्जमा पढ़ाता रहा हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन कुव्वतें करवाना चाहती हैं उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाता, लेकिन नहीं। कमाल की बात देखें, हमारे ही मीडिया वाले उस मंसूबे को कामयाब तरीन बनाने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ये एक प्लान था और प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है और वो जिन्होंने प्लान बनाया था वो कामयाब ठहरे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन नाज़रीन, मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर ये बात क्लियर की थी कि जड़ा वाला वाक़या हुआ नहीं, करवाया गया है और बिल्कुल वो सारी बात खुल के अब सामने आ चुकी है कि वाक़यातन ये वाक़या हुआ नहीं, करवाया गया है और इसके पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और इसके पीछे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम ईसाई झगड़े को इस कदर तूल देना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बने और पाकिस्तान को सारी दुनिया थू थू करे और इसकी इज़्ज़त और इसके तक़द्दुस को पमाल किया जाए। लेकिन खैर, ये बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ। अब मैं आपसे एक नई बात करने जा रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान के अंदर अब जो हमारी सोशल मीडिया टीम है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, अब ये तमाम मीडिया चैनल जो हैं ये सारे के सारे मिल के इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं और इस केस को तूल दे रहे हैं। बजाय इसके कि इसको सॉल्व किया जाता, इंतज़ामिया हरकत में आती और लोगों को पकड़ा जाता, नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि अब जिससे ये साबित होता दिखाई देता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के, मिनॉरिटीज़ के कोई हुकूक नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर एक अक़लियत आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रही है, लेकिन मीडिया के ऊपर इस केस की सारी सूरत हाल ही बदल दी गई है। अब चाहिए ये था कि जिन लोगों ने कुरान की बेहुरमती की है, नबी अलैहिस्सलाम की बेहुरमती की है, बुनियादी तौर पे उनको पकड़ा जाता और उनको करार वाक़ई सज़ा सुनाई जाती और उसके बाद ये जो चर्चेज़ पे हमला हुआ है इन लोगों को पकड़ा जाता, इनको भी करार वाक़ई सज़ाएँ सुनाई जाती ताकि मुल्क के अंदर अमन बरकरार रहता, मुल्क का अमन बहाल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, बजाय इसके कि इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाती ना, बल्कि इस सारे मसले को मीडिया की जीनत बना लिया गया है। अब किसी चैनल पे ईसाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ ईसाई किसी चैनल पे, कुछ ईसाई किसी चैनल पे, कुछ ईसाई किसी चैनल पे, और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ को कोई हकूक़ नहीं, अक़लियतों को तबाह किया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान की अवाम इनको मुल्क पाकिस्तान से निकालना चाहती है। अब देखें, मुल्क पाकिस्तान का नाम गंदा करने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा अपना जो ना वो काम सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन खैर, इससे थोड़ा आगे चलें। ये कहते हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ के कोई हुकूक नहीं। मैं आपको अपने शहर गुजरांवाला की बात सुनाने जा रहा हूँ। गुजरांवाला के अंदर कचहरी रोड के ऊपर एक नामवर कॉलेज है जिसका नाम है क्रिश्चियन कॉलेज। ईसाइयों ने उसकी बुनियाद रखी है और आज भी उस कॉलेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं तमाम के तमाम ईसाई हीरोज़ के नाम पे हैं और फिर उसके जितने भी गेट्स हैं तमाम गेट्स पे हर एक गेट के ऊपर ईसाई हीरोज़ का नाम लिखा गया है और उन गेट्स को ईसाई हीरोज़ के नाम के साथ मंसूब किया गया है। और अब हैरत वाली बात यह है, उसी क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर इतने ईसाई तालीम हासिल नहीं कर रहे जितने वहाँ जाके मुसलमान तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इससे भी बड़ी हैरत वाली बात, उसी कॉलेज के साथ मुनसलिक इनका चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है और उसी मेन रोड के ऊपर उसका मेन दरवाज़ा भी है। आज तक किसी मुसलमान बच्चे ने उस कॉलेज के अंदर रहते हुए उस चर्च की बेहुरमती नहीं की, उस चर्च को मैली नज़र से नहीं देखा, उसके खिलाफ बात नहीं की। हज़ारों बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे वहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई केस नहीं पेश आया जिसमें वहाँ कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई हो, नहीं हुई है। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं ये आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं। मैं उनको मिलने के लिए चला गया तो मुझे ऑफिस में बिठाया गया, ऑफिस बॉय को बुलाया गया तो पता चला ऑफिस बॉय जो है वो तो बाज़ार में गया हुआ है। अब वहाँ ईसाई दोस्त, अब ये बात सुनने वाली है,
यहाँ ईसाई दोस्त था, उसको बुलाया गया, उसने कहा कि भाई चाय तैयार करो, आप सब आए हैं। उसने कहा भाई मैं चाय नहीं तैयार करूँगा, क्योंकि मैं जब बर्तनों को हाथ लगाता हूँ तो मुझसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, मैं अगर चाय बनाऊँगा तो वहाँ हाल क्या होगा, मैं चाय नहीं बनाऊँगा। खैर मैंने उस भाई को अपने पास बिठाया, मैंने कहा यार चाय मैंने पीनी है, आपने मेरे लिए तैयार करनी है, लिहाजा 1 कप अपने लिए तैयार करो, 1 कप मेरे लिए तैयार करो, हम दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। कोई भी दोस्त अगर इस वाक्य की या इस बात की क्लैरिफिकेशन करना चाहता है तो मैं हाजिर हूं। मैं आपको बजाते खुद उस ईसाई दोस्त के पास लेके जाऊंगा, वो आपको बजाते खुद ये बात बताएगा। हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के चाय पी, एक ही प्लेट के अंदर बिस्किट पड़े हुए थे और एक प्लेट के अंदर वो हमारी पंजाबी सौगात है जिसे हम दाल कहते हैं, जो सर्दियों में तैयार होती है, एक प्लेट के अंदर वो पड़ी हुई थी। हम दोनों ने एक प्लेट से मिल के खाया है और चाय इकट्ठे बैठ के पी है। और उस बंदे ने आखिर पे मुझसे सवाल किया कि आफा साहब यार यहाँ तो नफरत ही बड़ी है, हमसे जनाब लोग भागते हैं, जिस बर्तन को हाथ लगा दें उसमें पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन आप तो यार मतलब मुसलमान हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं आपने। तो मैंने कहा भाई मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो दीन पढ़ा है, मैंने जो कुरान और हदीस पढ़ा है, वहाँ से मुझे ये तालीम मिलती है कि हम अहले किताब से निकाह भी कर सकते हैं, रिश्ता भी रख सकते हैं। ये खाना पीना तो बड़ी छोटी सी बात है। हैरान हो गया बंदा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो हमारे साहब मनसब लोग हैं, ओहदेदार लोग हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, बताओ तुमने आज तक ईसाइयों के कितने हुकूक दिए हैं? आज तुम इस्लाम पे गुफ्तगू कर रहे हो, मुसलमानों पे, मौलवियों पे बात करते हो। तुम बताओ तुमने आज तक कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट अदारों के अंदर ईसाइयों को ऐसे चपरासी रखा है कि तुम वाशरूम सफाई किया करो, तुम जनाब मांझा लगाया करो, झाड़ू लगाया करो। तुमने ईसाइयों को सारी उम्र चपरासी बना के रखा है और हमें कहते हो कि हम ईसाइयों से नफरत करते हैं, हमें कहते हो कि हम ईसाइयों के साथ नफरत फैला रहे हैं। और भाई मैं उस वक्त हाफिज़ था, कारी था, जब मैं मैट्रिक करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल गया, हाई स्कूल गया, मेरे साथ वहाँ हमारी क्लास के अंदर 6 से 7 ईसाई दोस्त थे जो पढ़ते थे और उन्होंने इस्लामियत रखी हुई थी। मैं खुद उनको इस्लामियत पढ़ाता रहा हूँ, मैं बजाते खुद उनको इस्लामियत पढ़ाता रहा हूँ भाईजान, कुरान पढ़ाता रहा हूँ, कुरान का तर्जमा पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है जी। और तुम कहते हो जनाब मौलवियों ने और इन कारियों ने और इन हाफिज़ों ने और इन मजहबी लोगों ने मुसलमानों को मुतशद्दद किया हुआ है, ये ईसाइयों से बड़ी नफरत करते हैं वगैरह वगैरह। भाई हम नफरत करते हैं या कि तुमने ये नफरत फैलाई हुई है? अब ये को यार केस कैसी सूरत हाल बदल गया है। अब चाहिए तो ये था कि जड़ावाला के अंदर मेन बंदों को पकड़ा जाए, सूली पे लटका दिया जाए और जिन्होंने चर्चेज को जलाया है उनको पकड़े करार वाकई सजाएं सुनाई जाए और इस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन अनासर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन कुव्वतें करवाना चाहती हैं, उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाता। लेकिन नहीं, कमाल की बात देखें, हमारे ही मीडिया वाले उस मंसूबे को कामयाब तरीन बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, हर एक मीडिया चैनल पे यही बात चल रही है और मुसलमानों को तोय तोय की जा रही है। हालांकि ये एक प्लान था, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ये एक प्लान था और प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है और वो जिन्होंने प्लान बनाया था वो कामयाब ठहरे हैं। लेकिन हमारी कौम को पता ही क्यों नहीं चला। हमारे यहाँ व्यू लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जज्बात के साथ खेला जा रहा है, एहसासात के साथ खेला जा रहा है। ईसाई कम्युनिटीज़ को और हवा दी जा रही है, ईसाई कम्युनिटीज़ को और जलाने की कोशिश की जा रही है और उनके जज्बात के साथ खेल के कभी टीवियों पर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत उबारा जा रहा है। ठीक है जी, वो जी तुम्हारे हुकूक कोई नहीं। हालांकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी आबाद हैं, सिख भी आबाद हैं और यहाँ ईसाई भी आबाद हैं और आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस तरह का 1-2 वाक़या हो जाए तो चाहिए तो ये था कि इस मंसूबे और इस वाक़े को नाकाम बनाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात से कमाइयाँ की जाती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जहाँ भी रह रहे हैं पुरअमन रहें, खुश रहें, आबाद रहें और रब्बुल जलाल वल इकराम की बारगाह में झुकते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आफा साकिब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।